मफाद प्लस ड्रामे के आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि हादी के घर जो मरियम नाम की लड़की रह रही है वो बहुत शातिर है और वो एक ऐसा जाल बुनने जा रही है जिसका हादी को और हादी की वालदा को पता तक नहीं है। वो हादी से शादी करना चाहती है और इस चीज़ का हादी को इल्म ही नहीं है। वो ऐसी ऐसी गेमें चलाएगी कि हादी को समझ भी नहीं आएगी और हादी जो है वो ज़ारा से दूर होता हुआ नज़र आता है हमें, क्योंकि वो लड़की जो है रात के खाने में हादी की वालदा को नींद की टैबलेट दे देती है और हादी की वालदा जो है वो सो जाती है। उसके बाद वो हादी के आसपास घूमने की कोशिश करती है, हर तरह से हादी के साथ अटैचमेंट करने की कोशिश करती है, यानी कि हादी को अपनी तरफ जो है ना वो माइल करने की कोशिश करती है ताकि हादी जो है उसके करीब आए, उसके साथ उसका लगाव बढ़े और वो फिर उसको पसंद करने लगे और उन दोनों की शादी हो जाए। और हादी जो है काफ़ी हद तक समझदार लड़का है और वो ज़ारा से ही शादी करना चाहता है और ज़ारा को ही पसंद करता है। लेकिन ये लड़की ऐसे ऐसे जाल बुनेगी क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो आने वाली एपिसोड्स हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि हादी जो है सिर्फ उसको एक अपनी छोटी बहन समझ के उसको ज़ारा की यूनिवर्सिटी में छोड़ के आता है कि वहाँ पर ज़ारा के साथ जाके वो पढ़े और वहाँ पर अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ज़ारा से हेल्प ले सके। लेकिन ये लड़की इतनी शातिर है, वहाँ पर जाके ज़ारा के जहन में जो है ज़ारा के कानों में जहर घोलेगी। दूसरी तरफ से आलिया जो है वो भी ज़ारा के जहन में और दिल में जहर घोल रही है हादी के खिलाफ। और यहाँ पे ये लड़की जो है अब वो भी ऐसा ही करेगी क्योंकि ये लड़की इनके घर में रह रही है, तो जब ये कोई बात करेगी तो ज़ारा उस पर यकीन करेगी क्योंकि ज़ारा तो वैसे ही कानों की कच्ची है। वो अपनी खाला की बात को ऐसे मान लेती है जैसे पत्थर पे लकीर हो। तो इसी तरीके से जैसे वो हादी के बारे में वो लड़की बोलेगी तो ये ज़ारा जो है ये ऐसे ही समझेगी जैसे ये लड़की सच बोल रही है। वो लड़की जो है हादी और हादी की वालदा के खिलाफ जो है ज़ारा को भड़काएगी और उसको ऐसा यकीन दिलाएगी कि वो जो हादी है या हादी की वालदा है वो तुम्हारी खाला से बदला लेने के लिए या तुम्हारी खाला को जलील करने के लिए तुम्हारे साथ शादी कर रहे हैं और तुम्हें अपने घर लेकर जाएंगे सिर्फ सिर्फ तुम्हारी खाला को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ उसकी खाला जो है वो भी इस चीज़ को लेकर चलेगी क्योंकि इन दोनों का मीटअप हो जाएगा। ये लड़की जो कि मरियम है और दूसरी तरफ आलिया जो है, इन दोनों के आपस में जैसे कहते हैं वो स्कैलोजी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो इनके आपस में मिल जाएगी, यानी कि इनका आपस में प्लान एक हो जाएगा और ये जो है फिर इस तरह के मिलकर जो है सारा काम करेंगे। और ये हादी का पता काटने को है, यहाँ पर मरियम अपना निज़ाम सेट करने को है, यानी कि मैं जो है हादी के साथ शादी कर लूँ और इस घर में पाँव जमा लूँ। दूसरी तरफ जो आलिया है वो चाहती है कि ज़ारा की जायदाद मेरे हवाले हो जाए और ज़ारा सारी ज़िंदगी मेरे पास बैठी रहे। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए वो आलिया और मरियम दोनों मिलेंगी और मिलकर एक प्लान बनाएंगी जिससे ज़ारा को हादी से दूर किया जाए और फिर मरियम जो है वो हादी से शादी करेगी और ज़ारा जो है अपनी खाला के पास हमेशा के लिए रहेगी। यही प्लान हो रहा है। और दूसरी तरफ जो मुनीर साहब हैं, जब वो पूछते हैं जाके ज़ारा से कि ज़ारा तुम्हारी खाला तुमसे क्यों नाराज़ है, तो वो बताती नहीं है। जब वो प्रेशराइज़ करते हैं, बार बार पूछते हैं, तब भी वो कोई और बहाना बना देती है। उसको सीधी बात ये नहीं बताती कि खाला कह रही है कि अदील साहब से जो है अपनी जायदाद का तुम हिस्सा लो, क्योंकि यहाँ पर जो खाला है ना, जो ज़ारा की खाला है, वो ज़ारा से नाराज़ है इस बात को लेकर के मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी वालदा भी मेरे ख्वाब में आई, तुम्हारी वालदा ने भी मुझसे कहा और मैं भी तुम्हें बार बार कहती हूँ कि अपनी जायदाद का हिस्सा तुम ले लो, तो तुम क्यों नहीं ले रही। इसी बात को लेकर वो नाराज़ हो जाएगी ज़ारा के साथ। और मुनीर साहब को जब पता चलता है कि ज़ारा के साथ ये अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही, नाराज़ है, तो वो जब ज़ारा से पूछेगा तो ज़ारा भी उसको ठीक से नहीं बताएगी, यानी कि ज़ारा अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही होती है। अगर ज़ारा बता देती है तो काफ़ी हद तक मसला सॉल्व हो सकता है, लेकिन ज़ारा यहाँ पे बताती नहीं है क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि उसकी खाला जो है अगर वो नाराज़ है तो वो सिर्फ ज़ारा की वजह से, ज़ारा की अपनी गलती है, ज़ारा को वो जायदाद ले लेनी चाहिए। इसी तरह का मतलब कि ज़ारा का जहन चल रहा है क्योंकि वो अपनी खाला को कभी भी दुखी नहीं देख सकती और उसको लगता है कि उसकी खाला सबसे अच्छी है और बाकी सारे लोग बुरे हैं। और दूसरी तरफ हादी को भी अब वो बुरा ही ठहराएगी क्योंकि दूसरी तरफ मरियम जो है वो भी उसके कान में ऐसी ऐसी बातें घोलेगी, ऐसा ऐसा जहर घोलेगी जिसकी वजह से ये हादी के खिलाफ भी हो जाएगी। और मुनीर साहब जो हैं वो आखिरकार जाकर मिलते हैं अदील साहब से। अदील साहब से जाकर वो बातचीत कर रहे होते हैं तो अदील साहब वहाँ पर कहते हैं कि आलिया को जाकर कह दो कि मुझे उसकी शर्त मंजूर है और 50 लाख का चेक वो निकाल कर मुनीर साहब को देते हैं। तो मुनीर साहब कहेंगे ये आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ का चेक है, तो वो कहेगा कि ये जो चेक है ये आलिया ने मांगा था कि अगर जो है मतलब कि तुम शादी करना चाहते हो हादी के साथ ज़ारा की, तो मुझे या तो उसकी जायदाद मुझे दे दो या फिर उस 50 लाख रुपए जो है तुम मुझे दो ताकि मैं तुम्हारी बेटी की वहाँ पे शादी होने दो, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर तुम्हारी शादी, इसकी शादी नहीं होने दूंगी। तो मुनीर साहब को पहले ये लगेगा कि जैसे ज़ारा ने कहा था या
आलिया ने कहा था कि मुनीर साहब को ऐसे लगेगा कि अदील साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं या ऐसा कोई ड्रामा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नीचा दिखा सके आलिया को, तो वो पहले थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, लेकिन बार बार अदील साहब जो है एक बात को जब बार बार रिपीट करेंगे तो यहाँ पर मुनीर साहब को भी थोड़ा सा एहसास होगा कि हो सकता है कि यार ये बात सच हो। लेकिन जब वो जाके आलिया से यह बात पूछेगा तो आलिया बिल्कुल ही मुकर जाएगी। आलिया कहेगी कि तौबा तौबा, ऐसी बातें या ऐसी तहमत मुझ पर लगा रहा है, ये तो बंदा ही घटिया है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन ये जो बंदा है ये वैसे ही मेरा दुश्मन बन गया है, ये ज़ारा की मोहब्बत में नहीं बल्कि नफरत में है और ज़ारा से भी ये इंतकाम ले रहा है और मुझसे भी इंतकाम ले रहा है। कैसे कैसे झूठ बोल रहा है, क्या उसकी बेटी भी झूठ बोलती है क्या? उसकी बेटी से आप खुद पूछ लो किस तरीके से उसने मुझे बेइज्जत किया और किस तरीके से उसका रवैया है ज़ारा के साथ भी। तो यहाँ पर वो आलिया जो है वो भी यही कहेगी और मुनीर साहब को इस चीज़ पर राज़ी करेगी कि जो ज़ारा है उसको इसका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुनीर साहब को इस तरीके से कायल करेगी कि वो कहेगी कि अदील साहब सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से इसलिए मिलना चाहते थे ताकि वो उसकी जायदाद को हड़प कर सकें और ज़ारा को झूठी मोहब्बत और प्यार या दिलासे देकर वो उसकी जायदाद जो है हड़प करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुनीर साहब को भी ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। मुनीर साहब सोचेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मुनीर साहब काफ़ी हद तक जो आलिया को जानते भी हैं, इसलिए वो मतलब यहाँ पर दो राय रखेंगे। यहाँ पर उसके जहन में एक चीज़ तो ये चल रही होगी कि जब ज़ारा और आलिया दोनों कह रही हैं तो शायद हो सकता है कि अदील साहब ऐसे हों, और दूसरी तरफ जब वो अदील साहब की बातों को याद करते हैं तो उसको लगता है कि अदील साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, अदील साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते। और वो माजी भी देखता है कि किस तरीके से आलिया जो है उसने इतने ड्रामे किए, तो वो यहाँ पे ये भी देखेगा कि शायद हो सकता है कि आलिया मुझसे एक और नया ड्रामा कर रही है। तो दोस्तों आने वाली जो एपिसोड है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर जो मरियम नाम की लड़की है जिसको हादी की वालदा अपने घर ले आई, वो इस बिना पे ले आई कि वहाँ के मोहल्ले के लोग जो कहते थे वो कहते थे इसका मामू था या चाचू था, वो ठीक नहीं है, उसके उसके पास उसको ना रहने दो, आप इस लड़की को जो है अपने साथ ले जाओ। हालांकि उन मोहल्लेदारों को भी ये नहीं पता था कि उसका मामू था या चाचू था, जो भी था वो ठीक था, उसमें कोई मसला नहीं था, वो किसी भी तरह का इसके साथ जुल्म या ज़बरदस्ती नहीं करता था। लेकिन क्योंकि ये लड़की जो है वह है ही ऐसी मेहरू की तरह तेज़ और छात्र है, तो ये लड़की ने ही इस पूरे मोहल्ले में ये बात फैलाई हुई थी कि मेरे साथ जुल्म होता है, मेरे साथ ये जुल्म करता है, तो मेरे साथ इसका रवैया अच्छा नहीं है। तो इस लड़की ने ही सारे मोहल्ले को ये चीज़ें बताई हुई होती हैं। हालांकि वो बेचारा तो बहुत अच्छा था, तो इसी बात को लेकर वो वहाँ से निकलती है और ज़ारा की जो हादी की वालदा है वो भी उसको वहाँ से ले आती है, हादी की वालदा और मुनीर साहब, कि इस लड़की पर जुल्म ना हो। हालांकि वो लड़की तो बहुत शातिर है और वो खुद ऐसी लड़की है जिसकी वजह से उसके घर वाले पहले भी परेशान थे, और यहाँ पर आकर भी उसने ऐसा हंगामा खड़ा कर देना है कि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होने वाली है। एक तरफ आलिया है, दूसरी तरफ मेहरू है, और तीसरी तरफ अब ये मरियम आ चुकी है, जिसकी वजह से अब ड्रामा जो है वो बहुत ही जैसे कि दिलचस्प होता जा रहा है। और क्योंकि ये तीनों शातिर हैं और इनकी चतुराइयाँ और इनकी चालाकियाँ जो हैं ये आम बंदा पकड़ नहीं सकता। ये इस तरीके से चालाकी करती हैं कि सामने वाला जो है उसको यही लगता है कि ये ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो दरअसल झूठ और फरेब होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो मरियम है अब हाथ धोकर ये हादी के पीछे पड़ चुकी है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हादी से शादी करनी है, और हादी जो है क्योंकि अब वो अच्छी जॉब कर रहा है तो इसके पास अच्छे पैसे हैं, तो वो इसका घर और इसके पैसों पर इसकी नज़र है। उसको हादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ ये चाहती है, क्योंकि हादी की अकेली एक वालदा इस घर में रहती, तो वो चाहती है कि जब मैं इससे शादी कर लूँगी तो इसकी वालदा को यहाँ से निकाल दूँगी या कुछ भी करके उससे जान छुड़वा लूँगी, और मैं अपनी ज़िंदगी जो है उसको सेटल कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बना लूँगी। तो ये इसका जो है ना प्रोग्राम है और यही इसने सोचा हुआ है। और दूसरी तरफ हादी इस चीज़ से लाइल्म है, मतलब कि इसको कोई खबर ही नहीं है। वो तो इसका भले के लिए इसको ज़ारा के साथ मिलवा देता है, हालांकि इसको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी वो लड़की है वो तो ज़ारा के कान भरेगी और हादी से ज़ारा को दूर कर देगी। और ज़ारा तो वैसे ही कान की कच्ची है, वो तो ज़ारा को तो जो सुनाई देता है वो समझ लेती है कि यहाँ हाँ यही हकीकत है। और ख़ास तौर पर हादी के ख़िलाफ़ अगर कुछ सुनने को मिल जाए तो वो भी उससे हकीकत लगता है। ये जितने भी अच्छे लोग हैं जैसे अदील साहब हो गए, उनके बारे में अगर उसको सुनने को कुछ मिल जाए तो वो उस पर फ़ौरी यकीन कर लेती है। हालांकि जब उसकी खाला कुछ करती है तो खाला पे उसको खाला की बात पर उसको ऐसे लगता है कि खाला के ख़िलाफ़ सब झूठ बोलते हैं, खाला मेरी तो बहुत अच्छी है। तो खाला उसकी बहुत शातिर है। दूसरी तरफ मेहरू जो है वो भी शातिर है, और यहाँ पे जो मरियम है अब वो भी बहुत शातिर है। तो आपके ख्याल में आगे क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में तो जो मरियम है अब वो बहुत ज़्यादा हंगामा करने वाली है आने वाली एपिसोड्स के अंदर।